हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। आज बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके बेसिक मैथ्स के लिए तो ठीक है ही, जैसा भी है, ठीक है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स के लिए बेटा आप समझ लेने तरीके से बेस है ना। अगर आपने बेस बिल्डअप कर लिया, फाउंडेशन बिल्डअप कर लिया, डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में जैसे आपका टारगेट है आईआईटी का या नीट का या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक नीट भी आप सोचो मैथ्स फिजिक्स के अंदर भी 80 to 90% मैथ्स ही होती है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके जो एग्जामिनेशंस होंगे उस एग्जामिनेशंस में भी बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कॉपी पेन लेना है और एक एक पॉइंट को आपको समझना है। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप उसको रफ में कहीं लिखते चले जाएं, बाद में आप अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत सीरियस होकर पढ़ोगे। आज मैं बेटा पूरा कंसेप्ट दूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा एक ही लेक्चर में, यानी कि 20-25 मिनट के लेक्चर में ही आप पूरे चैप्टर को आराम से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, राइट। तो अब बात होती है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, वन शॉट है ये, राइट। तो एक चीज आपको समझ लो बेटा, हमेशा बताता हूं कि आपको सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए सबसे पहला पार्ट ये होता है कि आप ये चेक कर लो कौन सी चीज कितने नंबर की आती है, राइट। तो देखो आपके पास नंबर सिस्टम जो कि मैंने कंप्लीट करा रखा है, ये आती है आपकी 6 मार्क्स के लिए। इसके अलावा अलजेब्रा आता है आपका 20 मार्क्स के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आज ही ये आप 6 नंबर पक्के कर सकते हो, राइट। ध्यान से समझते हैं, राइट। यहाँ पे कंटेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड नोटेशंस, राइट, एंड स्पेसिफिक लोकेशंस एंड डिस्क्राइब द स्पैटियल रिलेशनशिप यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिस्क्राइब्स द कार्टेशियन प्लेन एंड इट्स एसोसिएटेड टर्म्स एंड नोटेशंस, राइट। तो यस स्टूडेंट, जो भी नए बच्चे बेटा, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE, and one of my students got all India rank 2006 in JEE Advanced, which is India's toughest competition. So you can use my experience and get more and more marks in your competitive exams, in your board exams, in your home examinations. So yes students, you got the point, right? So you can use my experience, right? So you can use my experience and get more marks in your exam, right? ओके, सो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मुझे फॉलो करना है अकेडमी ऐप पे, और मेरे ढेर सारे फ्री क्लासेस आप वहां से आप देख सकते हैं, राइट। कम से कम एक हफ्ते में आप 7 से 8 क्लासेस कर सकते हैं, राइट। तो वो भी सब फ्री में है ना, मे बी पॉसिबल अगर 7-8 क्लासेस करने तो कुछ आपको कोर्स परचेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ढेर सारे क्लासेस मेरी तो फ्री भी होती है, राइट। तो आप यहाँ पे फॉलो क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। आपको मेरा फेस दिख रहा है पुनीत कुमार श्रीवास्तव, आप वेबसाइट पे या फिर आप ऐप पे लिखेंगे आपको ये चीज दिख जाएगा, राइट। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बेटा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ना, डिटरमाइनिंग द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। किसी प्लेन के ऊपर कोई सी चीज कहां पे है उसकी लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। लेट्स से आपकी एक वॉल है, वॉल पे एक वॉल क्लॉक है, अब आप उसको सोचो किस दीवार से कितनी दूरी पे है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका लोकेशन बताना अपने को, आप रोड पे चल रहे हैं, किस जगह पे चल रहे हैं, कहां पे हैं, कोई आदमी तुमसे पूछे कि भैया कहां पे हो, तो आप कैसे बताओगे, आप अपना क्या करते हो, आप अपना एक लोकेशन भेज देते हो, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग, राइट। यस, सो दैट इज द मेन थिंग स्टूडेंट्स, वेट फॉर मोमेंट, आई थिंक, हाँ, राइट। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा बेटा, है ना, सिंपल। तो ये बात क्लियर हो गई। स्टडी अबाउट अलजेब्रिक इक्वेशंस प्लॉटेड इन ग्राफ्स, है ना, डील्स विद द ग्राफ एंड थ्रू द प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट्स इन लाइंस एंड कर्व्स, राइट। तो इसका मैं एक आपको बेटा, चेस ढेर सारे बच्चों को पसंद है, चेस के बेस पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है ये चेस में क्या होता है बेटा, इस तरह से बॉक्सेस होते हैं। अब मैं अगर बात करूं बेटा कि अगर यहाँ पे मुझे इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करनी है, बेसिकली इस ब्लॉक के बारे में बात करनी है, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, राइट, अल्फाबेट्स हैं। सो ये ई है, यहाँ पे अगर देखो तो 4 है, तो ई और 4 है ना। ये जो एक्सिस ऑफ एक्स, यानी हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्सिस ऑफ एक्स बोल देते हैं और वर्टिकल लाइन को हम एक्सिस ऑफ वाई बोल सकते हैं। तो एक्स जो हमारा, एक्स को हम बोलते हैं बेटा एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। तो हमारे पास ये और ये मिलाकर के E4 हो गया, है ना। तो ऐसे करके लोकेशंस की बात है। अगर मैं तुमसे इस वाले की बात करूं तो ये क्या होगा बेटा, कमेंट में तुम लिख सकते हो मुझे, ये क्या होगा जल्दी से बताओ। ये देखो पहला एक्सिस ऑफ एक्स पे चलोगे कितना आएगा F, है ना, और यहाँ पर कितना 5, तो F5 हो जाएगा इसका लोकेशन। अगर तुमने यही कमेंट में लिखा था तो दैट्स ग्रेट, है ना, आप किसी और का भी कर सकते हो, राइट। समझ आया। तो
तो बेटा एक बहुत बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहो तो आप ले सकते हो बेटा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना बेटा, सीधा सा मेरा एक कोड है बेटा, आपको पता ही है मेरा कोड PKS मैथ्स, पुनीत कुमार श्रीवास्तव मैथ्स, है ना, ये मेरा कोड है ना। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट डेफिनेटली 60% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेटा आपको 60% तक का ऑफ मिलेगा, है ना, 60% ऑफ मिलेगा, यू कैन सी दैट, है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो इनरोल नाउ, है ना। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यू कैन कॉल अस एट 8585858585, राइट। सो आप इस पे कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए तो बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो कि कार्टेशियन ज्योमेट्री इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, रेने डिस्क्रिट्स, है ना, हु इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा आप फेस याद रखो रेने का, है ना। रेने फ्रेंच मैथमेटिशियन है ना, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इन्होंने एब्सिसा के बारे में बताया, इन्होंने ऑर्डिनेट के बारे में बताया, इन्होंने एक्सिस के बारे में बताया, इन्होंने ओरिजिन के बारे में बताया, राइट। सो इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिए हैं, राइट। हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन बस यही है कि एक्सप्लोर हमारी जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी संस्कृत में और अदर लैंग्वेजेस में है, तो इस चक्कर में उसको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो ये फिलहाल जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें इनका नाम आता है रेने डिस्क्रिट्स का, राइट, फ्रेंच के। ओके, सो आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से देखना, है ना। तो बात होती बेटा कि ओरिजिन क्या होता है, तो हमको सीधे सीधे कंडीशन समझा दो बेटा कि आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास ये एक एक्सिस है और एक एक्सिस ये है, राइट, दो एक्सिस है मेरे पास, राइट, और इसमें मेरे पास ये है ना, एक को मैंने एक्सिस ऑफ एक्स बोल दिया और एक को मैंने वाई बोल दिया, राइट। यहां पे मैंने इनके इंटरसेक्शन को क्या बोल दिया, ओरिजिन, है ना, तो यही ओरिजिन होगा, राइट। यहां पर जो जीरो है, लेट से हम यहां पे बात करें 1 2 3, है ना, कहां तक जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट, एक्सिस ऑफ एक्स पे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ एक्स डैश की बात करें तो ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम प्रोसेस ऊपर के लिए है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहां पे -1 -2 एंड कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है ना। ये हो गया बेटा इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करें बेटा कि अगर हम एक्सिस ऑफ एक्स पे चल रहे हैं, राइट, एक्सिस ऑफ, अब हाँ एक चीज समझो, एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन है, वाई ओ वाई डैश एक दूसरी लाइन है, वाई ओ वाई डैश एक दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, लेट से मेरे पास इस तरह से करके इंटरसेक्शन करूं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे दोनों मिलेंगे इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट। सो दिस इज ओरिजिन, सिंपल सा पार्ट है। एक बात और समझ लेते हैं बेटा, अगर तुम इधर चलोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स, है ना। तो यहां पर हम लेट से हमने यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, तो हम इस पॉइंट को यहां से यहां तक मान लिया, है ना। और हम अगर इस वाली लाइन पे चले वाई, तो हम इसको वाई मान ले, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन को अगर मैं मिलाऊं, है ना, तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये पॉइंट हमारा एक्स वाई होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा एब्सिसा, है ना, इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, राइट, ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, राइट। ये ऑर्डर कभी चेंज मत करना, वाई एक्स नहीं लिख सकते, आपको लिखना एक्स वाई ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, राइट, समझ आया, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द पॉइंट समथिंग लाइक दैट, हमने बता दिया एब्सिसा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ऑन वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, राइट। इसी तरीके से हम बात करें बेटा, क्योंकि जैसे अगर देखो ये सिचुएशन है, ये हमारा वाई है, ये एक्स है ना, तो अगर देखो हम बात करें यहां से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा एक्स कहलाएगा। सेम प्रोसेस अगर मैं लगाऊं बेटा यहाँ पे, सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां पे, वाई एक्सिस से, है ना, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, ये वाई कहलाएगा, राइट, हमारे ये एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास ये एब्सिसा हो गया, ये हमारे पास ऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो इस तरह से, और एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि हमेशा इस एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ एक्स पे, इस पूरे एक्सिस पे y 0 होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी पॉइंट मैं लूंगा तो जैसे अगर मैं बात करूं 1 की तो क्या होगा, 1 0 2 0, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। y एक्सिस ऑफ x पे y तो 0 ही होगा, एक्सिस ऑफ y पे क्या 0 होगा, कमेंट में लिख सकते हो बेटा, एक्सिस ऑफ y पे क्या 0 होगा, x 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछो तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपका 0 2, है ना, 0 2, x वाली जगह खाली रहेगी पूरे पे, सही है क्या, समझ में, यही बात तो कह रहा हूं ना। आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने पॉइंट्स क्या बताया, एक्सिस ऑफ एक्स पे x तो रहेगा एक्सिस ऑफ एक्स पे, लेकिन y 0 होगा, और इस वाले पे क्या करेंगे, y तो रहेगा लेकिन x 0 होगा। गॉट इट, सिंपल है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, क्या तुम कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, कमेंट में आप लिख सकते हो मुझे जल्दी से,
है ना। आप एक बार चेक करो क्या आंसर आप कर पाओगे इसे, फटाफट आंसर कर दो बेटा फटाफट। यस स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे। जल्दी से देखो क्या तुम्हें इसका आंसर पता है, बहुत जल्दी से बेटा। ठीक है, लिखा है पॉइंट -45 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या तुम कर पा रहे हो इसे बेटा? अगर नहीं कर पा रहे तो आपको ध्यान समझना बेटा कैसे होगा। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपके पास एक्सिस हो गए, सिंपल है, ये एक्सिस हो गए। अब जरा ध्यान से देखो बेटा क्या करना है। मुझे किसकी बात करनी है? एक्स क्या है? नेगेटिव है। तो तुम्हें मैंने बताया बेटा कि आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। ये है मेरे पास क्या? एक्स। ये क्या है मेरे पास? वाई। ये है मेरे पास एक्स डैश। ये है मेरे पास वाई डैश। ओके सर, इस वाले को बोलते हैं बेटा एक्स वाई प्लेन। ये मेरा जो प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन, है ना। इसको मैं इस तरह से ना लिख के मैं क्या लिखूं? ऐसे लिखूं। ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन, है ना। दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये क्या है मेरे पास? एक्स डैश वाई प्लेन। ये क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। ये क्या है मेरे पास? है ना, ये क्या है मेरे पास? वाई एक्स वाई डैश प्लेन। ठीक है साहब, बात क्लियर हुई क्या? लेकिन एक बात मजे की बेटा, इसमें बहुत छोटी सी बात है, आप इसको समझ भी सकते हो बड़े आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या है बात, मैं समझाता हूं। देखो एक्स डैश वाई डैश का मतलब हमेशा तुम नेगेटिव मान के चलना। तो तुम यहां देखो बेटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्या? आर यू एग्री विद मी? यस सर लिख दो बेटा, है ना। आर यू एग्री विद मी? प्लस प्लस आएंगे। यहां क्या आएगा बेटा? एक्स डैश क्या है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है बेटा? तो लिखा करो, है ना, कोई टेंशन नहीं, राइट। कितना आएगा? माइनस, और ये कितना आएगा? प्लस। ये कितना आएगा? माइनस, ये आएगा प्लस। बाई समझ में आएगा? ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ दोनों बताओ बेटा, अपने आप कमेंट में लिख दो तुम, ये क्या आएगा बेटा? सोच के बताओ, कितना इजी सा क्वेश्चन है। ये आएगा माइनस माइनस। यस सर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कमेंट में लिख दो तुम, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? क्वाड्रेंट मतलब होता है टुकड़ा, है ना, चौथा टुकड़ा, है ना। तो क्या होगा बेटा? देखो ये हो जाएगा, एक्स पे डैश नहीं है, इस पे डैश है, तो प्लस माइनस हो गया। कितना आसान है। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? -4। -4 किधर आएगा? इस साइड में आएगा। तो ये मान लो एक तरीके से -4 आया। यहाँ पे कितना? 5, तो ये 5 आया। इन दोनों को अगर मिला दो, है ना, तो ये पॉइंट आएगा -4 5। तो ये पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये हमारा Q1 होता है बेटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ये पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में आएगा? ऑब्वियसली क्वाड्रेंट सेकंड में आएगा। जिन बच्चों ने क्वाड्रेंट सेकंड बताया वो बिल्कुल सही आंसर था, राइट। क्वाड्रेंट सेकंड, है ना, -4 5। गॉट इट? सिंपल है ना, क्वाड्रेंट सेकंड, यही तो आएगा क्वाड्रेंट सेकंड। गॉट इट? चलो भाई, जिन बच्चों ने क्वाड्रेंट सेकंड लिखा बहुत बढ़िया। अब बात आता है बेटा, ध्यान से देखना, आंसर करना आपको बहुत आराम से। साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया था बेटा, इसको क्या बताया? प्लस प्लस, है ना, इसको बताया माइनस प्लस, इसको बताया मैंने माइनस माइनस, इसको बताया मैंने प्लस माइनस। यही तो होता है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो साइन ऑफ द एब्सिसा बतानी है आपको एंड ऑर्डिनेट पॉइंट फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में? माइनस प्लस होता है सर जी, है ना। तो माइनस प्लस कहां पे है? सी पे है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट? सिंपल, माइनस प्लस, दैट इज द आंसर। गॉट इट? चलो साहब अगला क्वेश्चन। 0.07 किस में आएगा? राइट, 0.07 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यस स्टूडेंट्स, आंसर फास्ट, जल्दी से बेटा, है ना। 0 - 7, 0 - 7, सोच के बताओ, है ना। आंसर करो बेटा, कमेंट करो जल्दी से। तुम लिख दो बेटा कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। अगर तुम थोड़ा भी समझ में आ रहा है बेटा तो लिखो, इसको लिखने से ही आपको फायदा होगा, है ना। जल्दी से लिख दो बेटा फटाफट, है ना। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि पूरे एक्सिस पे x कहाँ 0 होगा? देखो ये x 0 है ना, इसको देख के समझो। x 0 है तो किस पे होगा? y एक्सिस पे होगा। तो ये पूरे y पे होगा। मान लो एक तरीके से यहाँ पे होगा 0 - 7, है ना। मान लो एक तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मान लो 7 यहाँ पे आया तो माइनस का 7 तो नीचे ही आएगा, है ना। y डैश है ना, -7 y डैश है, राइट। तो ये अब तुम देखो किस क्वाड्रेंट में है? सर क्वाड्रेंट में है ही नहीं, ये तो y एक्सिस पे है। क्वाड्रेंट तो ये वाला एरिया हुआ, ये वाला है ना, इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑन द सी ऑप्शन, राइट। सो ऑन दी वाई एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस पे होगा ही होगा। बात समझ में आ गई क्या? इजी क्वेश्चन था ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते बेटा, जल्दी से सोच के बताना, बहुत जल्दी से, फटाफट वाला काम, है ना। तो पॉइंट -10 0 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा आंसर कर दो, फटाफट वाला आंसर करो जल्दी से, है ना। बहुत जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी से। 10 माइनस, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? -10, है ना, यहीं पे आएगा,
है ना, -10 एंड 0 चाहिए, तो किस पे चाहिए, x पे -10, तो ये वैल्यू आई मेरे पास -10 0। अब भाई बताओ ये क्या चीज़ है, x डैश, और ये x है, ये वो है ना, तो कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस है बेटा आपका x एक्सिस। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ए। जिन बच्चों ने ए लगाया था बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, बढ़िया से आया, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, एब्सिसा मैंने x की बात करें, ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस क्या होता है एब्सिसा, है ना, क्या हो सकता है बेटा, आंसर कर सकते हो तुम, जल्दी से बता दो बेटा क्या होगा, बहुत जल्दी से बेटा आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा। यस स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने डी बोला है वो सही बात है, क्यों, देखो क्यों होगा, देखो ये मेरे पास पूछ रहा है, कह रहा है एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब एक्स, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा, केवल वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होगा, एब्सिसा मतलब एक्स, वाई एक्सिस पे 0 होगा, और वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, यही तो क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है, समझ में, ओके। अगला क्वेश्चन बेटा, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली 0, ऑब्वियसली 0, कहां पे है भाई, ये है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। जिन बच्चों ने ए लिखा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ आया बेटा, है ना, जल्दी समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द पॉइंट ऑन एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड, बेटा कमेंट कर दो जल्दी से, इसे क्या कहते हैं, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जहां पे दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसे क्या कहते हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट, जल्दी से आंसर करो बेटा, इसे ओरिजिन कहते हैं। जिन बच्चों ने बताया, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जहां मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं, राइट, समझ आया अच्छे से, दैट्स ग्रेट। ये क्या होगा बेटा, एट अ पॉइंट बोथ whose coordinates आर नेगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहां होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहां होते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं मैंने, एक्स वाई, है ना, इसको मैंने क्या बोला, एक्स डैश वाई, इसको क्या बोला, एक्स डैश एक्स वाई डैश, है ना, इसको भी बोला मैंने एक्स और वाई डैश। तो देखो जहां पे दोनों में डैश है वही 0 होगा, तो तुम्हें मैंने बताया था ये क्या होता है, प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, सही है। तो किस क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सी ऑप्शन 100% करेक्ट है। बेटा देखो एक बात समझना, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ठीक है, तो आपको बार बार अपने को स्विच नहीं करना है ना। मैथमेटिक्स बेटा मैं 30 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स जेई जैसे कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ढेर सारे बच्चे मेरे ढेर सारे आईआईटी कैंपस में गए हैं, ठीक है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस को अगर यूज करोगे डेफिनेटली आपको मार्क्स आएगा। आपको एनालिसिस करना है कि आपको समझ आता है नहीं आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको आता है फिर आपकी दौड़, आपकी जर्नी खत्म हो गई, आपको मेरे थ्रू ही आपको पढ़ना चाहिए, आपको मजा आएगा, राइट, समझ आया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दो बेटा, ये कहां पे आएगा, ये कहां पे आएगा, ये कहां पे, देखो जरा ध्यान से, पॉइंट्स दिस है ना, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। यस स्टूडेंट, चेक इट आउट। यस, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, ठीक है, फटाफट आंसर कर दो, है ना, 9th क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आप आंसर कर दो, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या तुम बता पा रहे हो बेटा इसका आंसर, जल्दी से देखो, ये वाला कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा बेटा, ये आएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, तो पता है ना ये चीज, यही तो आएगा ना, प्लस माइनस, है ना, यही तो बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, सारे एक सेम क्वाड्रेंट में नहीं, ये थर्ड में है, राइट, ये थर्ड में है, बाकी सब इसमें है। बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से, है ना, ओके, सो यस वी हैव 2 क्वेश्चंस अभी, है ना, जल्दी से बता दो, इफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन इट्स अ पॉइंट ऑलवेज लाइज, है ना, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, है ना, कौन सा आएगा बेटा, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, देन पॉइंट लाइज ऑन कहां, क्या चीज है, y कोऑर्डिनेट 0 है, किस पे होता है, x एक्सिस पे, सी ऑप्शन करेक्ट, दैट्स इट, सिंपल, है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास बेटा, जल्दी से बता दो क्या होगा, है ना, जल्दी से, दिस पॉइंट्स आर देयर, राइट, सो ये और ये, है ना, द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड,
सेकेंड एंड फोर्थ एंड थर्ड। यस स्टूडेंट्स, आंसर कर दो बेटा जल्दी से, बहुत जल्दी से। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, अगर आपको नॉलेज आया बेटा, अगर आपने सब कुछ सीखा है तो आपको जरूर आंसर करना चाहिए, ठीक है। जल्दी से चेक कर लो। ऑब्वियसली बेटा किसकी बात हो रही है, देखो ये होता है आपका प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, है ना। तो आपको चेक करना बेटा, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। समझ आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है प्लस माइनस, तो ये तो हो गया बेटा आपका, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया बेटा आपका क्या सेकंड, है ना, ये हो गया सेकंड, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, माइनस प्लस, और ये फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ में है दोनों, इसलिए आपका क्या हो गया सेकंड और फोर्थ, है ना। ये तो नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ, है ना, क्या हुआ सेकंड एंड फोर्थ, राइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। तो आपको मुझे बेटा फॉलो करना है अनअकैडमी ऐप पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, डीपीपीज मिलते हैं, ठीक है। और आप बेटा मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी ऐप पे। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय स्टूडेंट्स। Unacademy. Let's crack it.